सुरमुद्दीन साहब, क्यों आप फोन काट दिए? अच्छे अंदाज में बात कर रहा हूँ हाँ, क्या कह रहे हो भाई? मैं अच्छे अंदाज से ही बात कर रहा हूँ, भाई आप कौन सा अच्छा? बदतहजीबी में नहीं, उतर आप गए। कौन सा अच्छा अंदाज है आपका? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जनाब, मैं नहीं, अगर आपके आपका अच्छा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मेरी बात सुन लो हाँ, पहले ध्यान से। एक बात मैं कहूंगा, एक बात तुम कहोगे। जी जी। अगर तुम अच्छे अंदाज से बात करते तो पहले आकर सलाह पेश करते। नहीं नहीं, मैं आपको फिरका नहीं जाने बगैर मैं आपको सलाम कैसे कर सकता हूँ? आपको जब मैं मैंने तुम्हें ये कह आप दिया कि सुन लो, मेरी इस्तिमदाद बात सुन लो, गैरिल्लाह फिर से क्या आप इनकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनो। जब आपने ये अपने अंदर ये कीदा रखा हुआ है कि जिसको आप फोन कर रहे हो वो आगे मुसलमान है या गैर मुसलमान है, तो फिर तुमने फोन क्यों किया? हाँ, इसलिए कि आप ग्रुप में ये एतराज कर रहे मैं हो, ग्रुप में गैरुल्लाह मैंने जो से बातें मदद की मेरे मांगना भाई शिर्क सुन लो। कह रहे हो। हाँ, और तो हम लोग गैरुल्लाह से मदद अल्हम्दुलिल्लाह, मांगना शिर्क है मेरे भाई। तो आपके सारे देवबंदी मुशरिक हुए, है ना? आप उस यार देवबंदी मैंने को नहीं कर। कहाँ कबूल किया कि मैं देवबंदी हूँ? किस बेवकूफ अच्छा गधे ने तुम्हें अच्छा, बहरहाल किसने सुन्नतदीन कह साहब, दिया? सुन्नतदीन साहब, आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, वो सच बता दें मैं मुझे। सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात। आपके अकाबिरीन, एक अकाबिरीन का निशानदेही कर दीजिए, दो मुजद्दिद हैं उसका। कौन से काबिल का मैं वो कर दूं टिक जो मार? आपके मुजद्दिद हैं उसका निशानदेही कर दें। भाई अगर मेरे पास कोई सवाल है तो मैं तो आपसे भी पूछने लिए, आप भी मेरे लिए अहले इल्म हो। नहीं, कोई मुजद्दिद आपकी निशानदेही कर मैं दें, बता दें। आपको निशान तो दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे मेरे निजी अगर मुझे मसला समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपसे राब्ता करूंगा। जी, आप अपने एक मुजद्दिद का निशानदेही ने कर देते तो बेहतर रहता। किसकी भाई, किसने हुक्म दिया कि इसकी मुजद्दिदीन की इसका तायद करना है? तुमने कहा कि मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूं, तो मैंने तुमसे सवाल पूछा कि तुम्हें ये किसने हुक्म दिया कि तुम हनफी बरेलवी बन जाना? देखिए, आप हाँ आपसे मैं पूछा मुजद्दिद कौन है, आपने नहीं बता रहे हैं, भाई, आपका है भी मैं नहीं। तो एक मुस्लिम हूँ, मेरी बात सुन लो। मैं हम्म मुस्लिम हूँ, और मैं अगर मेरे घर पेश में कोई मसला आ गया तो मैं बरेलवी आलिम मुफ्तियों से भी राब्ता करता हूँ, देवबंदी आलिम मुफ्तियों से भी राब्ता करता हूँ, अहले हदीस से भी राब्ता करता हूँ। जो हम्म मुझे दलील दे दे, सुन ले मेरी बात, पहले मेरी बात पूरी सुन ले। जो मुझे दलील दे दे मैं उस पर मुतमीन हो जाता हूँ। देखिए ठीक है। जनाब, देखिए जनाब, हाँ आप ये इस्तिमदाद लगैरिल्लाह को के कायल हैं अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत वाले, तो आपने शिर्क का फतवा दिया, तो मुशरिक की बात हुज्जत और दलील नहीं होती है दीन पर। रही बात आपसे मैं मुजद्दिद का सवाल किया, आप नहीं बताए, हालांकि रसूल भाई, पाक। मेरी ना, मैंने तो यार, मैं तो तुमको भी सबसे बड़ा आलिम मान रहा हूँ, तो मेरे लिए मैं आप आलिम नहीं सबसे हो? बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं अच्छा, सबसे बड़ा नहीं हो? आलिम नहीं हूँ, हमसे बड़े आलिम है। नहीं, मैं अगर एक नहीं, फिर ऐसा इस्लाम का करो ना, एक अदना खादिम ऐसा हूँ। करो, सुन लो, अगर आप आलिम नहीं हो तो फिर मुझे मैं पूछना क्या आलिम है? नहीं हूँ नहीं कह रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ जनाब, अच्छा, आलिम हूँ। आलिम हो भी और नहीं लेकिन भी हो? सबसे बड़ा आलिम कह रहे हैं आप, गलत बयानी न कर रहे हैं। रही हाँ, बात कि आपसे मुजद्दिद से सवाल किया, हदीस सुनिए, हजरत अबू अलकमा बयान करते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज्जा व जल्ला इस उम्मत के लिए हर 100 साल के आखिर में किसी ऐसे शख्स को भेजेगा जो उसके लिए इस दीन की तजदीद करेगा। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 247 में देखिएगा, इसकी इसनाद हसन है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4291, अल हाकिम फिल मुस्तदरक जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 522 में यह हदीस मौजूद है। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मिअती सनती मन युजद्दिदुहा लहा दीनहा। ये इसको तकरीब तहजीब जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 2551, तकरीब में हदीस नंबर देखिएगा 3294, और अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर में बता दिया 4291 में ये मुजद्दिद का जिक्र है। आपसे मैं आपका मुजद्दिद पूछा कौन है, तो आप नहीं बता रहे हो, यानी अलग फिरके में शामिल हो। सुरमुद्दीन साहब, मैं अदब से कहूंगा आपको, एक जमात में शामिल हो जाइए।
क्या ख्याल है? भाई तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, तुम कहाँ की बात कहाँ पर फिट कर रही हो यार। आपके मैं मुजद्दिद में पूछा कौन है, आपने इनकार किया मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, जिससे चाहता हूँ भाई मसाइल मैंने पूछ तुम्हें लेता ये हूँ। कहा कि मेरे दरपेश अगर मसला है तो मैं बरेलवी से, देवबंदी से, अहले हदीस से पूछ लेता हूँ। आप तो वो मसला के आला बरेलवी, हजरत वाले को देवबंदी, मुश्रिक अहले कह रहे हो हदीस यार। मेरे लिए मुजद्दिद हुए नहीं हुए? तो आपके मुजद्दिद मेरे कौन है लिए बता तीनों दे सिर्फ। मुजद्दिद हुए या नहीं हुए यार? हाँ जी। मेरे लिए अगर मेरे पास मसला कोई दरपेश आ जाए तो मैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस ये तीनों से मसला पूछ लेता हूँ। और ये मकसद तीनों मेरे लिए, सुन लो मेरे भाई, देखिए, सुन लो मेरे भाई, ये तीनों मुजद्दिद हुए या नहीं हुए? मुजद्दिद नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, मसला और बता देना। कैसे? मुजद्दिद अच्छा, का काम नहीं, मुजद्दिद, सुन लो मुजद्दिद मुझे, का सुनो, काम ऐसा आप करो, नावाकिफ हैं और इतने ऐसा करो नाबलद भाई, बात है। ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप मुजद्दिद की तारीफ कर दो। मुजद्दिद किससे कहते हैं आपको मालूम है? नहीं, रसूल मुझे नहीं पाक मालूम, सल्लल्लाहु अलैहि मैंने आपसे, वसल्लम मुझे हदीस की मुझे नहीं। रोशनी में ही तारीफ हो गई, दीन में तजदीद करते हैं। भाई मेरी बात समझे? सुनो, मुझे नहीं मालूम, आप मुजद्दिद की तारीफ कर दो। समझे? वो हदीस से मैं तारीफ भी सुना दिया, उसी में तारीफ है, भाई आपको तारीफ समझ में नहीं सुनो, आई। भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने तारीफ की है ना मुजद्दिद की, जो आपने अबू दाऊद से आपने हदीस बयान की है 4091, ठीक है, जी आपने उसमें ये तारीफ की कि कोई मुजद्दिद मान लो, ठीक है, तो हमारे लिए जब कुरान हुज्जत हो गया, जब हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सियासतई किताबें हुज्जत हो गई, जब हमें उनसे अपने मसले मुकम्मल मिल रहे हैं, तो जो आपने मुजद्दिद की तारीफ की है ये तो उन्हीं पर कुरान और हदीस के मुताबिक जाती है। जी जी, ये हदीस में है, साहिह सित्ता की किताब में। आप साहिह सित्ता की बात मानने क्या कह रहे हो और इसका इनकार भी कर रहे हैं, तो आपके भाई मुजद्दिद सिर्फ बता मैंने दें। इनकार कहा है ये यार, मैं तो कह रहा हूँ मुजद्दिद की तारीफ करो। मैं तुम्हें, मुजद्दिद की मेरे भाई को तारीफ, खुद मुजद्दिद की तारीफ मालूम नहीं मुजद्दिद है। की तारीफ ये है, हाँ। यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासी कुल्ली मिअति सनह मन युजद्दिदुहा मन युजद्दिदु लहा दीनहा। किस वही तख्ती से यार पढ़ रहे हो तुम? वही मुजद्दिद है। नहीं, किस तख्ती से ये सब कुछ पढ़ रहे हो तुम? ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस ही पढ़ रहा हूं मैं, जिसमें रसूल भाई पाक सल्लल्लाहु अलैहि अबू वसल्लम मुजद्दिद की तारीफ खुद बयान किए हैं, खुद बताए हैं, तो तो मैं मैंने अपने तरफ तुम्हें से नया जवाब क्यों दे बयान तो, करूं? मैंने जवाब दे तो दिया तुम्हें। भाई जब तो कुरान हमारे आपके बीच में मुजद्दिद है, कौन, दीन सिर्फ मुकम्मल एक हो नाम चुका बता है, दें। फिर सच्चा की मुकम्मल नहीं जनाब, हदीसें हैं, जब हमें आप मसले उनसे मिल आपके रहे हैं तो वो मुजद्दिद कौन है हमारे 1400 मुजद्दिद साल हुए में? नहीं हुए यार? 1400 साल में सिर्फ आपका मुजद्दिद कौन है? सिर्फ निशानदेही कीजिए, उसके बाद मैं इस्लाह करना शुरू करूंगा। किस बात की सलाह करोगे आप? जी, गैरुल्लाह से आप इस्तिमदाद के कायल नहीं हो, वो तो मैं आपके नहीं फिरके जब कायल हूं तक तो आप नहीं कायल मालूम। करो ना, मुझे मुझे कायल करो भाई, क्यों नहीं जी, कायल करते आप? आपके सीधे फिरके मसले पर के आ जाए। देखिए मैं जनाब बताता हूँ सलमुद्दीन आपकी, साहब। मैं बताता हूँ, सुन लो मेरी बात सुन, जी जी, मैं बताता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि मेरे अगर कुरान तुम्हें, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन लो, ये सुनिए हुई को कुरान है, तुम्हारे कुरान नहीं हो सुन सकते। लो मेरे भाई, ओ सुन लो मेरे भाई, पहले मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बात सुन। अल्हम्दुलिल्लाह यार अल्हम्दुलिल्लाह। सुनना या नहीं सुनना, मैं फोन काट दूंगा, सुनना बात। सुनो, ऐसे बदतहजीबी भाई से सुनना कलाम है ना तुमने करो। बात, एमडी यासीन अख्तर साहब, बात सुनना या नहीं सुनना यार? जी सुरमुद्दीन साहब फरमाएं, आप फरमाएं, बोलें देखो, बोलें। आपकी प्रॉब्लम मालूम क्या है? आप लोग किसी आलिमों को, किताबों को उठाते हैं, उनके जो अकवाल लिखे हों उनको लेते हैं, उन अकवालों को लेकर एक दूसरे को फिट करते हैं, फिर आप बात कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें कोई इंसान ये कह दे कि भाई मैं मुसलमान हूं, तो कुरान में तो यही लिखा है कि मुसलमान बनकर रहो। अब आपने ये कहा कि भाई मैं आला हजरत को मानने वाला हूं और मैं हनफी बरेलवी हूं, तो मैंने आपसे सवाल पूछा, भाई तुमको आला हजरत, हनफी और बरेलवी मसलक ज्वाइन करने के लिए किसने हुक्म दिया? लेकिन तुमने उसका अभी तक कोई जवाब दिया नहीं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस दौर में जितने भी हैं फिरके, सब न फिरके बातिला में जाते हैं, सबका अच्छा, अकायद एक कुरान एक हदीस लास्ट से लास्ट दूर है। लास्ट 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 आपने बात करनी, कहा, आपने एक गैरुल्लाह लास्ट को, बात पूछनी है मैंने, एक आपकी लास्ट बात बात। सुन लिया मैं, मेरे भी सुनेंगे तब ना मैं बताऊंगा बोलो जी। बोलो बोलो। आपने कहा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है मेरा, सबको हक जानते हैं, अरे लेकिन एक फिरके से है तो है मेरा।
अहले हाँ, सुन्नत वल जमात ये फिरका नहीं है। आले सुन्नत व जमात तो इस दौर में अभी जो पहचाने जाते हैं, हाँ सब अहले सुन्नत व जमात अपने आप को कह रहे हैं, हाँ, लेकिन आपकी पहचान बताइए, तो आप पहचान पहचान ही तो नहीं है बताए। मेरी, ये पहचान ही है। जब तुमने खुद कबूल किया अहले सुन्नत वल आप जमात है तो देवबंदी पहचान है। हैं या अहले हदीस फिरका जो गैर गैर मुकल्लिद हैं भाई वो हैं, मुझे गैर मुकल्लिद सबको से, हटा देवबंदी रहे हैं। से, बरेलवी से मुझे मतलब नहीं है। मुझे जो कुरान में लिखा है कि मुस्लिम बनकर मुस्लिम बनाऊं, और पांच फराइज जो है, फर्ज है, उनको मैं मुकम्मल पकड़ रहा हूं, और जो 5 सुनते हैं उनको मैं मुकम्मल पकड़ा हूं। ठीक है मेरे भाई। हम्म। तो आप गैरुल्लाह से इस्तिमदाद को आप शिर्क कहे जी, तो उसके हाँ, मुताबिक मैं गैरुल्लाह से मदद तलब हम्म, करना, उनसे हाजत रवा करना, और ये शिरक है। गैर मुकल्लिद रहते तो मैं कुछ और सुनाता, उसके मुताबिक गुफ्तगू करता हूँ, मैं जिस फिरके से रहते हैं उसके मुताबिक मैं मैंने कलाम करता आपको हूँ। पहले नहीं कहा, मैंने पहले आपको क्या बात की एमडी यास्मीन अख्तर साहब, हम्म, कि आप बात नहीं कर पाओगे, वो इसलिए नहीं कर पाओगे कि आपका बात करने का तरीका किसी मसले के साथ जुड़ा हुआ है, और जहां पर नहीं कोई अपने उसके, आप को। देखिए देखिए वो जिस फिरके से रहते हैं ना, उसके फिरके की किताबों दिखाकर ही मैं कायल करता हूँ, उन लोगों को बताता हूँ, हाँ, यही तो मैं कहना समझे। चाहता था और आपको। दूसरी बात, यह गैर मुकल्लिदीन है तो उनके घर की किताब खुद नहीं मानता है, लात मारता है, उनके अरे उलमा भाई को उनसे जूता हमें मारता है। मतलब भी क्या है मेरे भाई, मैं देखो, आपने मुझे फोन किया, हम्म, आपने कहा कि भाई तुम रुल्ला को क्या मानते हो, कि गैरुल्ला से कोई मदद मांगे तो क्या मानते हो। मैंने बोला भाई मैं उसको शिरक मानता हूँ और मुशरिक मानता हूँ। हम्म, फिर मैंने आपसे कहा कि भाई अब मेरा अकीदा तो ये है, लेकिन अब आपको उस अकीदे को, अगर आपका अकीदा है गैरुल्ला से हजत तलब करना, गैरुल्ला से मदद तलब करना, वो आपने साबित करना है कुरान और हदीस की रोशनी में। जब हम्म। आपने कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे जवाब दे दिया, तो भाई फिर मैं आपसे मुतमईन हो गया। कुरान और हदीस ही के दलील मानते हैं जैसे, और बाकी बात किसी को दलील नहीं मानेंगे। आपके अकाबिरीन जो हैं वो कहते हैं उसकी बात नहीं मानेंगे, हैं। भाई मैं ओलिल अमरी मिनकुम की भी बात मानता हूं। हम्म। तो हाँ। आप धड़ल्ले से ना सारे देवबंदियों को काफिर का फतवा दे दिए जी। अरे यार मेरा देवबंदी से लिंक ही कोई नहीं, तो मैं कैसे उन्हें फतवा दे दूं। मेरा हम्म, बरेलवी से कोई लिंक नहीं, मैं उन्हें कैसे काफिर कर दूं। मैं तो उसको काफिर और मुशरिक कहता हूं जिसका अमल मैं देख लेता हूं। हम्म, बगैर देखे मैं कैसे फतवा लगा दूं यार। हम्म। बताओ मैं कैसे बगैर देखे फतवा लगा दूं। अच्छा 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 अच्छा, बगैर देखे आप फतवा नहीं लगाते हैं, अच्छी बात है। हम्म। बहरहाल आपका कोई मुजद्दिद, आपका अकाबरी नहीं है, छोड़िए। तब आप अलग शामिल है, मतलब क्या है ना। भाई मैंने आपसे एक पहले ही बात बोली, मुझे अगर मसला दरपेश आए तो मैं मुफ्ती बरेलवी के मुफ्ती आलिमों से मैं राब्ता करता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ। उनसे जब कुरान हदीस की रोशनी मुझे जवाब मिल जाता है तो मैं मुतमीन हो जाता हूँ। मैं देवबंदी से सवाल कर लेता हूँ, अहले हदीस से भी कर लेता हूँ, और हम्म, जहां पर मुझे दलील मिल जाए मैं उसकी 1 2 3 4 मुफ्तियों से मैं तहकीकात करता हूँ। मेरे पास 4 ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग फिरकों के, और वही एक सवाल जो मैं 4 फिरकों में लेकर जाता हूँ, पूरी मुकम्मल अहले इल्म की रोशनी में तहकीकात कराता हूँ, फिर उस मसले को मैं पकड़ता हूँ। अच्छी अच्छी बात है इस। बहरहाल इस्तिमदाद के कायल नहीं है तो कुरान अब की बात। एक बात सुन लो मेरी भाई हाँ, एमडी जासिम अख्तर साहब, मैं किसी भी बरेलवी को मुशरिक नहीं कहता हूँ। उस ग्रुप में मेरी एक भी वॉइस आप उठाकर ले आओ, ये मेरे पर इल्जाम लगा दो कि तुमने यहाँ पर मुशरिक को काफिर बरेलवी को बोला है। मेरे भाई मैं जब तक उस इंसान का अमल ना देख लूं मैं उसको मुशरिक और काफिर बिल्कुल नहीं कहता हूं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर वो फतवा उस पर लौट कर नहीं गया तो शरीयत इस्लाम में वो तुझ पर लौट कर जाएगा जो कहने वाला है। तो मेरा कीदा यही है। हम्म, इख्तलाफ है, मैं मानता हूं इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ को सही करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले अपने अखलाक अच्छे होने चाहिए। आप शिर्क का फतवा लगा रहे हो, दूसरे तरफ कह रहे हो कि कैसे कैसे बातें करते हो, कभी हाँ भाई कभी मैं नहीं, किसी के इस अमल तरह से मेरे बातें भाई करते हो। एमडी, अगर आपने अगर कबूल कर लिया ना, आपने ये कबूल कर लिया कि भाई गैरुल्लाह से मदद तलब की जा सकती है, गैरुल्लाह से जी, हज रवा जायज है, की जा, जायज है, जायज है। जायज ये है, तो फिर कुरान आप और ही। हदीस की रोशनी में हम आपको हाँ तो फिर बताऊंगा मैं।
अगर जायज है तो आप मुझे दलील दे दो मेरे भाई। जी जी जी। देखिएगा आप सूरत तौबा खोलें। हाँ, सूरह तौबा खोल लिया, सूरा बोलो। नंबर 9 है, एक मिनट ऐसे होल्ड रखना। आयत एक नंबर 74 है, एक मिनट रुको तो सही, एक पारा मिनट अभी नंबर तो। 10 है। अरे भाई, उनकी आपने कहा है कि सूरह तौबा खोलना है। ठीक है, सूरह तौबा मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। आप खोल लीजिए। हाँ, इस मैंने सूरह तौबा खोल लिया। अब कौन सी आयत? आयत नंबर 74 देखिए। आयत नंबर 74 मैंने देख लिया, बोलो। देख लिए, पारा नंबर 10 है ना। रब एक मिनट, तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, एक मिनट औज़ु रुको। बिल एक मिनट रुको भाई, रुको 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 रुको, हाँ। हुँ, एक मिनट रुको। हाँ तो भाई, यहाँ पर मैंने आयत नंबर 74 खोल दिया, ठीक है। जी। बोलिए। पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही। है? भाई ये 74 में तो ये नहीं है, इसमें ये अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं कि इन्होंने नहीं कहा, हालांकि यकीनन कुफर का कलमा इनकी जुबान से निकल चुका है और ये अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए अने हैं। वो सूरा पढ़ें, वो आप पूरे मुकम्मल आयत पढ़ें, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु, उसी में आएगा, व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही आएगा। हाँ, रसूलुहु मिन फजलिही, ठीक है, है। आपने हाँ। और उन्हें तर्जमा पढ़ें उसका। हाँ, बोलिए, आगे मैंने पढ़ लिया, बोलिए। क्या बोलें, अपनी जबान से बोल लें। और इन्होंने इस काम का कुछ कदर भी किया जो पूरा ना कर सके, ये सिर्फ इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं कि इन्हें अल्लाह ने अपने फजल से और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे दौलतमंद कर दिया। अगर ये दौलतमंद कर दिया, हाँ, दौलतमंद कर दिया। कौन? अगर ये भी तौबा कर ले तो इनके हक में बेहतर है, और अगर हाँ मुंह मोड़े रहे तो अल्लाह ताला इन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा, और जमीन भर में इनका कोई हमायती और मददगार ना खड़ा होगा। हाँ, जमीन में कोई हिमायती और मददगार ना खड़ा होगा। तो सुल्मुद्दीन साहब ही बताएं, इस आयत में अल्लाह और उसके रसूल दौलतमंद कर देते हैं कह करके, आपने कहा गैरुल्लाह, कुछ गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है, तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मदद करने के लिए खड़ा किया अल्लाह ने, तो ये मुशरिक हो गया अल्लाह तबारक व तआला तो माज़अल्लाह, बात आपके ख्याल अब से? अब आपकी बात होगी, आप मेरी बात सुनो। जी जी मुनाफिक का ये वितर था कि वो अपनी मजलिसों में काफिरों से बातें कहते रहते थे, कि लेकिन जब इनसे पूछा जाता वो साफ इनकार कर देते और कसम खा लेते कि हमने ये बात नहीं की। मसलन एक मर्तबा मुनाफिक के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बारे में एक इंतहाई गुस्ताखाना बात कह दी, जिसे नकल करना भी मुश्किल है। और इसके बाद कहा था कि जब हम मदीना पहुंचे गए तो हम में से बाअजत लोग दलीलों को सॉरी जिलियों को निकल गए, और हर ये इसका जिक्र भाई, ये जो आप सुन लो नहीं मेरी नहीं नहीं, बात। मैं बताया, आप वो आगे ना पढ़ें, आप, मैं पूछ रहा हूँ, ये आयत में भाई अल्लाह इसकी का पूरी फरमान है, मेरे अल्लाह भाई, और उसके रसूल दौलतमंद कर देते हैं, हाँ तो दौलतमंद कर देते और हैं, तो मदद उससे के मुराद बारे में भाई जिक्र दुआ किया है, उससे है। मुराद दुआ है, दुआ। जी, उससे मुराद अगर दौलतमंद कर देते ना, जैसे मान लो आप हो, दुआ तो मैं करना है, आप सुन लो मेरी बात, सुन लो भाई, इससे अगर मुराद आप हो क्या ना है? दुआ करना। भाई, मैं दुआ, जैसे तुम हो, हाँ तुम जी नमाज पढ़ते हो, जी। तो मैं तुमसे कह देता हूं कि भाई मेरे लिए अपनी नमाज में दुआ कर दो। ये ये तावील पेश कर रहे हैं, आपका ये तावील कियास माल फारिक होगा, क्यों? इसलिए कि इस आयत में अल्लाह और उसके रसूल दोनों मिला हुआ है। तो भाई जनाबी अल्लाह, मोहतरम, अगर दुआ करना होगा तो अल्लाह ताला, मैं पूछता हूँ, अल्लाह ताला किससे दुआ करेगा जनाब, किससे मांगेगा? मेरे भाई मेरी बात सुनो, हाँ जहां जी पर मेरी बात सुनो,
जहां पर अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि अगर नबी तुझे बुलाए तो बात सुन लिया करो। तो है, लेकिन ये आयत की बात कर रहा हूं अभी मैं, वो दूसरे तरफ नहीं। मैं इसी आयत की पूरी तफसीर आपको बयान कर सकता हूँ। तफसीर कौन सी तफसीर जनाब? भाई इसी की तफसीर है। तो क्या तफसीर है? अल्लाह और उसके रसूल सुन दुआ लो, करते हैं। सुन लो, ये किसी ऐसे वाक्य की तरफ इशारा है जिसमें मुनाफिकों ने कोई खीफा साजिश की थी मगर इसमें कामयाब नहीं हो सके। मतलब आप देख करके भी उर्दू सही नहीं पढ़ते हैं। बहरहाल भाई आपको मैं पूछ रहा हूँ सुरमुद्दीन साहब, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल मदद करते हैं और दौलतमंद कर देते हैं। अरे आपने भाई कहा इसका इनकार गैरुल्लाह से किया शिरक कितने यार, है, मेरे तो को ये तुम्हारी आयत एमडी माज अल्लाह एमडी रब्बिल साहब, आलमीन मुशिक हो जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके समझ के मुताबिक। भाई मेरे भाई यहाँ पर दुआ के लिए कहा गया है। अल्लाह अगर तबारक व तआला किससे दुआ करेंगे यार? फिर आप यार अल्लाह बकवास ताला कर। तुम्हारे मददगार है तो मददगार के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। हमें ये जो भी दोनों कुछ का मिला जिक्र नबी किया करीम है, सल्लल्लाहु वमा अलैहि वसल्म से नाजिल नक़मू हुआ। इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। अल्लाह और उसके रसूल मदद करते हैं, दौलतमंद कर दिया। हाँ तो मना किसने किया भाई, मना किसने किया है? आपने गैरुल्लाह से मदद को शिर्क कहा है और तो अल्लाह भाई तबारक व जब तआला नबी आपके अपनी फतवे जिंदगी से में, मेरी मुशिक हो बात जा सुनो, रहा है। जब नबी अपनी जिंदगी में मदद करते तो वो गैरुल्लाह हो गए। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में हयाती है, मतलब आप जिंदा हो, आपसे मैं दुआ करवा रहा अच्छा हूँ, तो अच्छा, आप गैरुल्लाह बहरहाल हो गए। अब ये दूसरे मसला छेड़ दिया। अब बहरहाल बादल विसाल, ये आयत ये आयत जिंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में ये आयत चालू था, बाद में ये फेल हो गया, यानी इसका एक्सपायर हो गया। ये कहां से आप दलील अखज करते हैं ईसा? अरे भाई जो आप बात कह रहे हैं मैंने उसी बात के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। जैसे आप हो, आपको मैं कह सकता हूँ मेरे भाई एमडी जामिद अख्तर साहब, आप नमाज पढ़ते हो, आप नेक लोग हो भाई, मेरे लिए दुआ कर देना, ये जायज है मेरे भाई, तो ये जायज है दुआ यहाँ तो करवाना। अल्लाह और रसूल है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला किसे दुआ करेगा? बहरहाल इस आयत को आयत में आप फेल हो जाएंगे। अपने अकीदा को खुद संभालिए, मैं दूसरी दलील देता हूँ, कुरान ही से दलील दूंगा, आप देखिएगा। आयत नंबर 19 सूरे मरियम खोलिए, सूरा नंबर 19 ही है। ओ भाई अच्छा अच्छा, आयत नंबर कितनी? 19 हाँ आयत नंबर 19 में क्या कहना है आपने? और सूरे मरियम हाँ बोलिए। सूरा नंबर 19 पारा नंबर 16 है। बोलिए भाई, पढ़िए, आयत पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी रब्बी लिअहब को लकी गुलामन ज़किय्या। हाँ, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूंगा। कौन कह रहा है? हाँ इसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, हाँ। मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूंगा। किसे? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हजरत जिब्रील अमी रदी अल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूंगा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुरान में नाजिल किया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात को। तो हाँ ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम औलाद भी दे रहे हैं जनाब किसी को। वो खुद कह रहा है कि ये रब का फरमान है कि जिब्रील हाँ, ने तो कहा। कौन दे रहा है? वो जिब्राइल दे रहा है कि अल्लाह दे रहा है? अल्लाह ही देने वाला तो हकीकी है, लेकिन इसमें क्या है? हाँ मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूंगा। कौन कह रहे हैं? भाई जिब्रील। दे तो अल्लाह रहा है ना। दे रहा है अल्लाह, लेकिन दिलवा किससे रहा है? सुनो, पाकीजा होने से क्या मुराद है? जी, पाकीजा होने से क्या मुराद है? पाकीजा नहीं जानते हैं? पाकीजा माने सुथरा, पाक साफ हाँ जो होते हैं, वो पाकीजा उसी को बोलते हैं। हाँ तो मैं तुझे एक सुथरा पाकीजा बेटा दूंगा। तो हाँ। बताइए, जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर आप कह रहे हैं कि मदद करना गैरुल्लाह से मदद सुनो, हासिल करना, मदद करना मुशिक है, नहीं, तो ये तो औलाद भी दे रहे हैं ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को ओ मुशिक मेरे है? भाई, अपना तुम्हारा ये अकीदा गलत है, तुम अपनी नहीं, ये रद्दो-बदल कर कुरान रहे की हो, आयत को अपने आप दिमाग शिर्क से कहो जनाब। रद्दो-बदल कर रहे हो। सुन लो मेरी भाई, जी, इसमें जिब्राइल इस्लाम को हुक्म किसने दिया? जो हुक्म अल्लाह ने दिया। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो जिब्राइल इस्लाम ने
हुक्म आगे पहुंचा दिया तो अल्लाह का हुक्म रहन हो गया, पहुंचा दिया नहीं, ये खुद कह रहा है कि मैं तुझको, यानी मरियम अलैहिस्सलाम को कहे मैं तुझको वो सूखा किसके बेटा हुक्म दूंगा। से कह रहे हैं, किसके हुक्म से कह रहे हैं वो? किसके हुक्म से कर रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से कह रहे हैं ना। अल्लाह तबारक व ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के कौल जो था ना, मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए थे तो उसकी बात को बयान किया कुरान में, भाई मैं वही तो कह रहा हूँ और कि कुरान जिब्राइल के इस्लाम लेकर को, के आए हमारे रसूल जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि इस्लाम को वसल्लम पर। हुक्म दिया किसने? जिब्राइल जी इस्लाम को हुक्म किसने दिया? अल्लाह देखिए, ने हुक्म दिया। अल्लाह ने जिब्राइल हुक्म, इस्लाम को हुक्म जब मिल चुका तो उस हुक्म को आगे बयान कर दिया कि क्या मैं बयान अल्लाह के किया? हुक्म से आया हूँ। जैसे हाँ ईसा अलैहिस्सलाम हाँ मुर्दों को जिंदा कर देते, किसके हुक्म हाँ, से करते थे? अल्लाह तो के हुक्म से। कुंभ इज़्निल्लाह करके अल्लाह अंधे को, को ठीक कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। हाँ चोर को ठीक कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। वो भी बयान करूंगा इंशाअल्लाह अजीज, उसमें मैं जिक्र है, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों को ताकत दिया है मदद करने की अल्लाह ही के हुक्म से। हकीकी मददगार अल्लाह ही है, लेकिन औलिया किराम उसके दिए हुए से मदद करते हैं, जिसको आपने शिर्क भाई कहा है। कुरान में सुन लो मेरी बात सुन लो। समझे? कुरान में ये लिखा हुआ है कि नेक लोग हम्म, तुम्हारे मददगार है, उससे तो आप मुराद क्यों नहीं नेक। मानते हैं इसको? ये भाई कुरान की आयत को नेक मानिए। लोग, अच्छा नेक लोग, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, जो नेक लोग का हुक्म माना गया है वो मुर्दा में आएगा या जिंदा में आएगा? मुर्दा में आएगा कि जिंदा में आएगा? हाँ नेक यानी लोग। अगर वो बादल वेसाल जो नेक लोग होते हैं ना, मैं- अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जिंदा मानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं औलिया अल्लाह भाई को। हम मानते हैं, हम शहीद जो हो गए ना अल्लाह के पास, जो शहीद हो गए, जो हम्म, अल्लाह के पास चले गए हैं वो शहीद है। तो उन्हें वो उन्हें हम मुर्दा नहीं कह जिंदा सकते। और मुर्दा कहने में आप कह रहे हैं कि जिंदों से मदद मांगना जायज है, लेकिन मुर्दों से मदद मांगना शिर्क है, यही कह रहे हैं हाँ ना? हाँ 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 ठीक है। ये मकसद यही है ना? हाँ यही मकसद है, यही मकसद है। बादल वेसाल आप किसी से मदद मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे, हाँ अगर मरने के बाद और हम खुद से, जिंदों में मांगेंगे किसी से तो वो तौहीद बन जाएगी। हैं? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जिंदे हाँ लोग चलो मदद बोलो, जिंदे दो लोग आगे मदद जरूर करते दो हैं, है। जिंदे लोग मदद करते हैं। जिंदे बादल, लोग जैसे तुम हो, जैसे तुम अभी मरे नहीं हो, जैसे तुम हो, मैं हम्म, तुमसे कहता हूँ भाई मेरे लिए नमाज पढ़कर दुआ कर दो, हम्म, तो ये तरीका बिल्कुल सही और दुरुस्त है। तो हम्म, तुम मेरे मददगार हुए नहीं, तुम नमाज पढ़ोगे और अपने देश के अच्छे अखलाक से पढ़ोगे और अल्लाह से दुआ करोगे, तो वो तुम मेरे लिए वसीला नहीं बन गई। हम्म। आप हाँ तो आप दूसरे तरफ जा मददगार, रहे हैं, दूसरे तरफ जा रहे हैं आप। यार एक मैं दूसरे में हदीस, मैं कहा जा रहा हूँ यार। बादल वेसाल आपने कहा कि मुशरिक हैं, इसको भी समझा देता हूँ, हवाला दे देता हूँ। भाई लेकिन हवाला, ये मेरी बात सुनो। डिफरेंस आपका अपने मर्जी से, और ये वहाबी लोग का डिफरेंस किया हुआ, फर्क किया हुआ, आप अपने मनगढ़ंत ना इसके भाई दलील मुझे उनसे नहीं दलील मतलब यार, मांगेंगे फिर तो आपसे तो मेरा भाई, खटिया खड़ी और फिर बिस्तर तो गुड़ हो उन जाएगा, पर समझे? बोलते जा रहा है, कुरान लेकिन की आयतें भी पढ़ रहा है लेकिन उसको अपनी अकल से नहीं नहीं समझ नहीं, रहा है। अकल के घोड़े आप दौड़ा रहे हैं, जिसमें नहीं आयत भाई मैं में अकल घोड़े नहीं आप दौड़ा रहा, फंसे मैं तो बिल्कुल, जिंदा और मुर्दे की बात करने लगे। बहरहाल मैं आपको मैं दलील दे देता हूँ, नेक सुन लीजिए लोग, मेरी बात सुनो, सुरमुद्दीन साहब। अच्छा जो मर गया, नहीं मेरी बात सुनो, हम्म, जो बंदा मर गया है हम्म। वो तो अपनी कब्र से अपनी एक मक्खी नहीं उठा सकता, जो खुद को नहीं बचा सकता वो तुम्हारी क्या अल्हम्दुलिल्लाह, औलिया मदद। किराम अंबिया किराम को वो अल्लाह तबारक व ताला औलिया ने और ताकत अंबिया बख्शी इकराम है तुम्हें कि कैसे, मदद करते हैं। आपको मैं कैसे इसमें मालूम दलाइल पड़ा? बहुत दे सकता हूँ आप सुरमुद्दीन साहब। कैसे भाई, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये भाई औलिया अंबिया है? आपको कैसे मालूम जी जी पड़ेगा? जी, अब उलमाए अब मुसलमानों के इतने इत्तेफाक होते हैं, कोई बात नहीं, जिसको पूरी दुनिया तवज्जो कर देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तरफ। बहरहाल आपने मैं सवाल ये किया है कह रहा हूँ, बादल आपको विसाल, ये कैसे मालूम शिर्क है। पड़ेगा कि वो नेक बंदा है, नेक औलिया अंबिया है? जी आपको जी जी, कैसे मालूम पड़े कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो मोहब्बत लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है, उसकी अरे पहचान ये है। यार बहरहाल बहरहाल सुरमुद्दीन साहब, सुरमुद्दीन साहब, सुरमुद्दीन साहब, आपने अरे कहा, मोहब्बत से, अरे नहीं सुर मोहब्बत से मैं नहीं एंटी याद है सुरमुद्दीन इधर साहब, जाओ। सुरमुद्दीन साहब आप हंसे नहीं। बादल विसाल आपने शिर्क कहा है, तो एक हदीस में सुना भाई देता मेरी हूँ, बात बहुत सुनो, सारे नहीं दलाइल हैं लेकिन सुन लीजिए इसको। मोहब्बत से नहीं, मोहब्बत से ये मालूम हो जाता नहीं, है उसकी कि पहचान वो मैं बता औलिया दूंगा, उसकी अंबिया है, यार पहचान ये बता तुमने देता हूँ, तुम्हारी। और भी मैं बता देता हूँ दलील से, बगैर दलील नहीं बात करूंगा। ये हाँ हदीस सुनिए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स अपनी हाजत लेने के लिए बार बार हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास जाता था, लेकिन हाँ वो उसकी हाजत पूरी करने से दरेक करता था, यानी उसकी तवज्जो नहीं
नहीं देते थे। उसने उस्मान बिन हुनैफ से अपना मसला बयान किया। उस्मान बिन हुनैफ ने जवाब दिया, पानी के इंतजाम करो, वजू करो, उसके बाद मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज अदा करो। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वास्ता वसीला करार देते हुए कहो, ऐ अल्लाह, मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूँ, मेरी हाजत पूरी हो जाए। यानी ये दुआ पढ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमति या मुहम्मदो इन्नी अतवज्जहु बिका रब्बी फतुदा हाजती। मजमाउल ज़वाइद मंबउल फवाइद, हदीस नंबर 3668। और इसी को मुअज्जमुल कबीर तिबरानी जिल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर 18 हदीस नंबर 8311 और जिल्द नंबर 6 में भी जिक्र है, हदीस नंबर 8232 में ये मौजूद है ये हदीस, समझे। तो रसूल सल्लल्लाहु उसकी हाजत पूरी हो गई। और ये तो वास्ता बादल विसाल के कायल हैं और उनसे इस्तिमदाद हासिल कर रहे हैं सहाबी, लेकिन वहाबी का अकीदा इसके बरक्स है, आप वही अकीदा अपनाए हो, समझे। तो मैं सहाबी का अकीदा अपनाओ, ना कि वहाबी का। आपकी बात हो गई। जी जी। एमडी यासीम अख्तर साहब, आप मुझे ये बताओ कि जो ये वसीले का आपने ये बयान किया है, इसकी हदीस की, आपने इसकी सनद और रावियों को चेक जी जी, किया? बहुत चेक किया, बहुत चेक किया, ये हसन है। ऐसा करो, फिर ऐसा करो, ये हदीस जो है ना आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में लगा दो। जी जी, बिल्कुल लगा दूंगा, कोई हर्ज नहीं है जनाब। और एक हदीस आप सुन ले, मिशकातुल मसाबी शरीफ, हदीस नंबर 5950 है। सुनन दारमी बीबी जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 43 और हदीस नंबर 93 में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के बाद एक मर्तबा मदीना मनव्वरा में शदीद कहत पड़ गया था। चंद लोग हजरत आयशा के पास आए और उनसे शिकायत की। हजरत आयशा ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ जाओ, वहां से आसमान की तरफ झूठ बांध दिया आपने। जी, अम्मा आयशा की तरफ ही झूठ बांध दिया। चलो, अम्मा आयशा ने ये हुक्म नहीं दिया है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ जनाब। अम्मा आयशा के ऊपर झूठ बोल दिया आपने। अम्मा आयशा के ऊपर झूठ बोला मैं खुद किताब पढ़ रहा हूँ, मिशकातुल मसाबी मेरे हाथ में है। तो ये झूठ, मिशकात शरीफ लिखने वाला झूठे हैं। चलो चलो आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। नहीं, आप बोल रहे हैं कि कितने बड़े तोहमत लगाते हो यार, इतनी बड़ी बातें करते हो, मुहद्दिसीन पर उंगुश्तनुमाई करने से गुरेज नहीं करते हो तुम लोग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह तक रसाई का कोई रास्ता तलाश करो, काफिर बोले। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कभी भी तुम्हें ये नहीं हुक्म देगी कि तुम भाई वो कब्र के पास में जाओ और वहां से जाकर अपनी खुद किताबों मौजूद है, हदीस की किताब में यार, दो किताबों में आगे बढ़ो। अम्मा आपने किताबों का मुहद्दिसीन पर उंगुश्त नुमाई करते हो, कितनी जुरात और कितनी हिम्मत करते हो यार। अल्लाह माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई मैं तफसीर इब्न कसीर से तुम्हें पूरा हवाला दे दो, तुम अल्लाह तक रसाई का रास्ता तलाश करो। उन्होंने कहा कि ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और आसमान के दरमियान कोई फासला ना रहे। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवस्सिल होने की बरकत से उन्हें मूसलाधार बारिश अता फरमाई। ये तो हदीस की किताब में जिसको मैं बताया। अगर ये नहीं मानते तो बुखारी शरीफ के हवाला सुन लीजिए, सुनेंगे? हाँ, सुनो ब्रा। हदीस नंबर 1010 में देखिएगा, मिशकात शरीफ हदीस नंबर 1509 में भी ये हदीस मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उमर बिन खत्ताब खुशकिसाली के वक्त ये सही बुखारी की हदीस बयान कर रही हो? जी जी जी। अच्छा, कितनी? 1010 में देखिए। हाँ, 1010 में हदीस। ठीक है, एक मिनट अभी बताता। आपने वसीले से इनकार किया ना। ओ भाई, मैं बताऊंगा ना मैं किसका वसीला लेता हूँ, किन चीजों का वसीला लेता हूँ, वो तो मैं बताऊंगा ना आपको। अच्छा, बहरहाल कितने हदीसों का इनकार करेंगे आप? मैं बता दूंगा, सहाय सीता से भी बता दूंगा। मैंने तो किसी भी हदीस का इनकार नहीं किया है। हाँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपने हदीसों को नहीं समझा है। चलो, मैंने हदीस 1010 निकाल ली है। हाँ, देखिए उसमें वसीला का जिक्र है। आपने वसीला ही का, सीरे से वसीला का इनकार कर दिए। भाई मैंने वसीले का इनकार नहीं किया, मुझे मालूम किस चीज का वसीला लेना है। किस चीज का वसीला पढ़ो आप। बहरहाल आप वसीला के कायल हो? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कायल हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बादल विशाल आप वसीले के कायल नहीं है। बाद वफात में वसीले का कायल नहीं हूं, क्योंकि दलील नहीं मिलता मुझे। दलील आपको अभी मैं दिया, ये मुअज्जमुल कबीर से और तिबरानी मजमाउल जवाइद से। तो वो हदीस को आप कह रहे हो को उसमें तहकीक करेंगे, आप तहकीक करते करते तो आप चले भाई जाएंगे। आपने जो हदीसें मेरे जब भाई जो मुहद्दिसीन आपने इसके हदीसें बयान तहकीक की है, करके आपको जो बता दिए, आपके सामने है, आप ढूंढ करके पढ़ें, खुद मुताला करें, खुद अकीदा को दुरुस्त करने की कोशिश आपने करें। हदीस जो आपने हदीस सुनो मेरे जी भाई, जो आपने हदीस बयान की है एमडी या अख्तर साहब, आपने वो हदीस मेरे पर्स में लगा देनी है सबकी सब। जी जी, आप अगर देख उन लीजिएगा, हदीसों में आप आपकी देख बिल्कुल करके सुन लो अपना मैं सुन लो सुन लो मेरे मशवरा भाई, दूंगा। सुन लो। अरे जी एमडी अख्तर साहब सुन तो लो, अगर आपकी वो हदीसें बिल्कुल सही है तो मैं ये कॉल लेता हूं कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। तुम वो हदीसों को मेरे पर्सनल में मेरे व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर देना बस। मैं पूरे हदीस नंबर भी बता दिया आपको, आपको मैं भेज देता हूँ मौका पा करके, है ठीक। आप देख लीजिए, हाँ और ये गलत अकाइद से आपको मशवरा देंगे, आप गलत अकाइद में हैं, जिसके बिना पर आपको मैं कुलान तान तो नहीं करूंगा, लेकिन हदीस और कुरान को बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। इंसान पूरी जिंदगी तालिबे इल्म बनने की, इल्म के तलब में और जुस्तजू में रहे, और अपने अकाइद को दुरुस्त करने में अपने आखिरत को भी याद आपने करने सुनो, के लिए कोशिश करें। आपने तो सही बुखारी की हदीस बोल रहे थे। नहीं, उसको अब वो बोल रहा सही था हदीस इसलिए इसलिए बोल रहा था कि आप उसमें वसीला के जिक्र है, आपने कहा कि वसीला के मैं कायल हूँ, इसलिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसमें वसीला है के जिक्र था, मैं इसलिए मैं पढ़ा वसीले की, नहीं। हाँ उसमें पढ़ उसमें अब उसमें आप पढ़ नहीं सकते। वो हम्म, इसलिए नहीं पढ़ सकते कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीला। नहीं, वसीला के तो कायल हो गए ना, इसलिए बताना जरूरी नहीं समझा मैं। अब रही बात बादल विशाल के, जब आप देखने के बाद, आप तहकीक करने के बाद आप कह रहे हैं कि हर बात मानूंगा, तो इंशाअल्लाह